कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। जब कोई अपराधी कोई गुनाह करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है और उसे कोर्ट के द्वारा सजा का प्रावधान है। आप अक्सर सुनते होंगे कि जब कोई अपराधी को कोर्ट में सजा सुनाई जाती है तो उस समय कोर्ट के माननीय जज साहब कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को आईपीसी धारा इतना के तहत इतने साल की सजा करार देती है, या फिर ये भी आप सुनते होंगे कि सीआरपीसी इतना के तहत मुजरिम को इतने साल की सजा दिया जाता है। तो ये जो आईपीसी और सीआरपीसी है अब आपको शायद सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसको खत्म कर नया नियम लगाने का एक विधेयक लेकर आए हैं। वो वास्तव में इससे संबंधित 3 विधेयक लेकर आए हैं। अब वो कौन विधेयक है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम लाइव। मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद में अंग्रेजों के जमाने के 3 कानूनों में संशोधन करने का विधेयक पेश किया है। सरकार इंडियन पिनल कोड 1860 आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आईईए में बदलाव करने जा रही है। संशोधन के बाद अब इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह लाए जा रहे नए कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। इसी तर्ज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया जा रहा है। आज संसद में इन तीनों बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर गुलामी की सभी पुरानी निशानियों को पीछे छोड़ देगा। इसी क्रम में हम अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई और उपनिवेशवाद की निशानी 3 दंड संहिताओं को हमेशा को बदलने वाले विधेयक सदन में पटल पर पेश कर रहे हैं। ये तीनों विधेयक हमारे 5 प्रण में से एक प्रण है। अगर यह बिल पास हो जाते हैं तो भारत में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभाव में आ जाएगा। अब यदि ये विधेयक कानून बन जाते हैं तो इस तरह का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला, अब नए कानून के तहत पुलिस व अन्य जांच एजेंसी द्वारा सर्च और जब्ती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। दोष सिद्धि को 90% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, 7 साल या उससे अधिक सजा वाली धाराओं में सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम अनिवार्य होगी। तीसरा, वारंट के मामले में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब 30 दिन के अंदर वारंट पर फैसला लेना होगा और 7 दिन के अंदर इसे ऑनलाइन उपलब्ध करना होगा। चौथा, सिविल सर्वेंट व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होने पर सरकार की अनुमति के बिना पहले ट्रायल शुरू नहीं होता था। अब तय किया गया है कि 120 दिन में सरकार को हाँ या नहीं में जवाब देना होगा, अन्यथा डीम्ड परमिशन माना जाएगा और कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 5वां, गृह मंत्री ने कहा, राजद्रोह को हम पूरी तरह से रद्द कर रहे हैं और इस कानून में अलग सशस्त्र विद्रोह, अलगाववाद, संप्रभुता को चेंज कर पहली बार इसका व्याख्यान किया गया है। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम जैसे लोग अपराध करके देश से भाग गए हैं। ऐसे में कानून को सख्त माना गया है। छठा, गृह मंत्री ने आगे कहा,
सेशनल कोर्ट के जज जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और चाहे वो कहीं भी हो उसे सजा सुनाई जाएगी। उसे अपील करनी है तो न्याय की शरण में आए तो ही उसमें अपील हो सकती है। 7वां, नाबालिग से रेप पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही रेप केस में 20 साल तक की सजा हो सकती है। 8वां, अमित शाह ने संगठित अपराध और आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम हमने किया है, लेकिन 1800 के इन कानूनों को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहता हूं जिस पर काफी अच्छा सोच विचार हो और लॉ कमीशन, बार काउंसिल और आदि से भी सुझाव लिए जाएंगे। 9वां, नई सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी जबकि पहले उसमें कुल 511 धाराएं होती थी। इसके अलावा भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो मैंने आपको बताया। इस बिल का समर्थन कई राजनेताओं ने किया। इस बिल का समर्थन करते हुए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये तीनों बिल ऐतिहासिक है। भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया को मजबूत करे, टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में जल्दी निष्पादन के लिए इन प्रावधानों का इनकी बहुत आवश्यकता थी। और बहुत सारे प्रावधान तो औपनिवेशिक काल के हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन, माननीय गृहमंत्री का अभिनंदन कि जो लॉन्ग ओवरड्यू कि लोग भागे हुए, ट्रायल नहीं हो रहा है। एसपी साहब डीजीपी हो गए, गवाही नहीं देने आ रहे हैं। थाने गटर, मोटरसाइकिल और गाड़ियों से पड़े हुए हैं, अब उसको वीडियो कर लो। और जो महिलाओं के लिए आतंकवाद को एक अलग प्रकार से जो समूह एक्शन के बारे में, मॉब लिंचिंग के बारे में, तो बहुत अधिक इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अभिनंदन गृहमंत्री जी का। तो आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं कि यह खबर आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।